नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल करियर विद पटेल सर में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में रीजनिंग के काउंटिंग ऑफ फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ये हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है। हमने पिछली क्लास एंड जो की थी, एक क्वेश्चन पे एंड की थी। मैं बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए कि देखिए डायग्राम कुछ इस टाइप का था कि एक स्क्वायर टाइप था। बाकी आप लोग अगर मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देख चुके हैं, नहीं देखी है, जिसने मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है उनको मैं बता दूं, हो सकता है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आए, उनको हो सकता है थोड़ी सी समझने में दिक्कत आए, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहली और दूसरी वीडियो में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हैं। वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा इन चीज़ों का। इस टाइप का कुछ डायग्राम था, इसके ऊपर कुछ ये था। समथिंग हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल वही सेम बनाए। ये था और इसमें कुछ ये लाइनें थी। तो मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि जो हमारी ट्रायंगल टाइप जो हमारा डायग्राम होता है, जैसे कि सिर्फ इतना ये है, ये वैसे तो देखेंगे दूर से एक ट्रायंगल लगेगा, लेकिन इसके अंदर कई सारे ट्रायंगल्स हैं। इसके अंदर कई सारे ट्रायंगल्स हैं। तो इसको निकालने के लिए भी मैंने एक फार्मूला बताया था। बाकी ये जो स्क्वायर है इसके लिए मैंने एक अलग फार्मूला बताया था, अलग ट्रिक बताई थी। तो मेरे दोस्त, तो होता ये है ना कि आपको जो समस्या लगती है, आपको जो लगता है कि ये समस्या है मेरे लिए या ये मेरे लिए चुनौती है, तो मेरे दोस्त है ये बात कि वो वास्तविकता में आपकी समस्या नहीं है। समस्या क्या है? जो आपको उस समस्या को देखने का नज़रिया है वो आपकी समस्या है। वास्तविकता में वो समस्या आपकी समस्या नहीं है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसको मैंने बताया था, इसमें ट्रायंगल्स निकाल के बताने हैं। इसमें मेरे दोस्त त्रिभुज निकाल के बताने हैं। ये हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्क्वायर्स वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से 8 से 10 वीडियोस में ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा देखो, इस पे ध्यान दो कि ये इसमें हमें ट्रायंगल्स कैसे निकालने हैं। ये वाली जो आकृति है या ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये चारों डायग्राम हमारे सेम हैं। ये इतने जो डायग्राम हैं ये हमारे चारों सेम हैं। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, किसी एक डायग्राम से हम ट्रायंगल्स निकाल लें, मल्टीप्लाई 4 कर दें। तो देखो मेरे दोस्त, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रायंगल्स टाइप के जो डायग्राम होते हैं उसमें क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 जब हम इसमें करेंगे हमारे पास 6 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। हमें क्या काउंटिंग करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। तो जब मेरे दोस्त 6 इसमें है, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 4 = 24। ठीक है, इस टाइप की हमारी ये 24 आ गए। उसके बाद क्या है, ये जो स्क्वायर टाइप होता है इसमें क्या बताया था कि जब कॉर्नर टू कॉर्नर लाइनें गई हुई हों तो हमारी एक ट्रिक लगती है इसमें। उस ट्रिक के आधार पे हमें गिनना नहीं पड़ता है कि हमारे कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। हमें एक एक करके नहीं गिनना पड़ता है। हमें मेरे दोस्त नंबरिंग करनी है। हमने नंबरिंग करनी है, मल्टीप्लाई 2 कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ इसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो हमें वर्बली गिनने पड़े, जो हमको वैसे गिनने पड़े, अलग से गिनने पड़े, जिसमें हमारी ट्रिक ना लग रही हो? तो मेरे दोस्त आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था कि इसको मैं मिटाता हूँ, बाकी डायग्राम सेम है, बाकी डायग्राम सेम है। मैंने क्या कहा था कि अगर ये वाली जो लाइन है, यहाँ से ये लाइन ऐसे जुड़ जाए, यहाँ से ये लाइन ऐसे जुड़ जाए, और यहाँ से ये लाइन ऐसे हो और ये ऐसे हो, तो अब मेरे दोस्त, अब हमें जरा निकाल के बताओ
कि अब हमारे पास कितने ट्रायंगल्स होंगे। जब हमारे पास ये वाली लाइनें नहीं थी, जब हमारे पास ये रेड वाली जो लाइनें हैं ये नहीं थी, तब हमारे पास 40 ट्रायंगल्स थे, तब हमारे पास 40 ट्रायंगल्स थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब हमारे पास ये लाइनें बढ़ गई तो मेरे दोस्त आप देखेंगे कि ये जो लाइन आई, इस लाइन ने क्या किया कि ये वाला जो है सेटअप इसका, इसने इससे कहा कि चल तू मेरे साथ एक ट्रायंगल बना, कि चल तू मेरे साथ एक ट्रायंगल बना। इसने क्या किया, ठीक है, इसने एक ट्रायंगल इसके साथ बनवा दिया। तो अब मेरे दोस्त ये देखो, क्या इसी लाइन से कोई और ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, किसी और दूसरे ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है? आप देखेंगे कि नहीं। तो जब इसके साथ एक ट्रायंगल बना, इसी टाइप से इसके साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, इसी टाइप से इसके साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, और इसी टाइप से इसके साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा। यानी एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल हो गए हमारे पास 4 ट्रायंगल। तो यानी कि टोटल हमारे पास 44 ट्रायंगल्स आएंगे। तो हमारे पास टोटल जो हो जाएंगे वो 44 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी पिछले क्वेश्चंस की, यानी जो लास्ट वीडियो में, जो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था, आपको जो होमवर्क दिया था उसके बारे में। हम अब कुछ नया देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, जितनी भी क्लासें मैं इसमें लगाऊंगा, जितने भी मेरे लेक्चर रहेंगे वीडियोस में, उसमें मैं हर क्लास में एक अलग चीज़ पढ़ाऊंगा, हर क्लास में एक नई चीज़ बताऊंगा। तो आप ऐसा मत समझो कि मैंने एक क्लास ले ली तो मुझे ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल एक से एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अच्छा एक मुझे चीज़ बताओ कि जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसमें आप बताओगे टोटल कितने ट्रायंगल हैं? तो ये टोटल एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं एक ट्रायंगल और बना दूं, इसके अंदर मेरे दोस्त अगर एक ट्रायंगल बना दूं, अब आपसे पूछूं कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो आप गिन के बताओगे कि मेरे बॉस 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला यानी कि 5। तो मेरे दोस्त हुआ क्या कि एक में 4 जुड़े और 5 आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में मेरे भाई, इसी में अगर मैं एक ट्रायंगल और बना दूं, इसी के अंदर एक ट्रायंगल और बना दूं, अब आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे कि देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और एक ये 9। तो हमारे पास हुआ क्या, +4 = 9, हमारे पास 9 ट्रायंगल आ गए। तो आपने इससे एक बात सीखी कि जब एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाते हैं तो उससे 4 नए ट्रायंगल का निर्माण होता है, उससे 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण होता है। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में तो आ गई होगी। इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मेरे भाई, घबराना नहीं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं। क्वेश्चन कोई भी आए, ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, उनसे हटके नहीं जाएगा। देखो 99% तक डायग्राम्स में ट्रिक लग जाती हैं, लेकिन ऐसी आज तक कोई ट्रिक बनी ही नहीं जो हमारी सभी डायग्राम में लग जाए, ठीक है। इसीलिए कुछ आकृतियां हमें मुंह से भी गिननी पड़ती हैं, कुछ आकृतियां अलग से गिननी पड़ती हैं। 1 2 3 4 ऐसी गिननी पड़ सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर वो 20 30 40 आकृतियां हमसे पूछ रहा है तो उसमें ट्रिक लगेगी। हो सकता है वो 30-40 आकृति ट्रिक से निकल आए, उसके अलावा कुछ एक आकृति यानी 2-4 आकृतियां हमको अलग से गिननी पड़े, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं कि एक डायग्राम है हमारे पास, इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। इसमें आपको ट्रायंगल्स बताने हैं कि कितने हैं, इसमें ट्रायंगल्स गिन के बताने हैं। मेरे भाई, अभी मैंने कहा क्या था कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो करना क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है, तो यानी कि ये हमारे पास 1 + 4 हो गए पहले ही, यानी कि एक तो हमारे पास था ही, एक अंदर और बना, तो हमारे पास टोटल हो गए 5। बाकी रहा इन लाइनों का खेल, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि लाइनों का मैंने क्या बताया था कि 1 + 2 = 3। मेरे दोस्त ये 3 तो होगा, लेकिन इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है वो हम यहाँ पे गिन तो चुके हैं,
ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला हमारा, ये हम यहाँ पे गिन तो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2। जब दो ट्रायंगल इसमें, दो इसमें, दो इसमें, यानी कि मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो +6 जब कर देंगे तो हमारे पास 11 ट्रायंगल आ जाएंगे, हमारे पास 11 ट्रायंगल्स होंगे। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए घबराना नहीं है। अच्छा चलो इसी से रिलेटेड मैं एक और देता हूँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बनाता हूँ, ये रही लाइन, इससे बना ट्रायंगल, इसी के अंदर एक और बोला कि सर मुझे थोड़ी जगह दे दो, इसी के अंदर एक और बोला कि सर मुझे थोड़ी जगह दे दो। तो वो कैसे होगा अभी बताते हैं। इसने कहा कि सर मुझे थोड़ी जगह दे दो, इसको हमने जगह दे दी और इससे बोला कि चल तू मेरी गिनती खराब ना कर, तू जितने हैं उतनी जगह ले ले और चल मुझे ट्रायंगल गिन के बता कि अब कितने बचे। तो मेरे भाई इसमें हमें ट्रायंगल गिन के बताने हैं, इस आकृति में हमें ट्रायंगल गिन के बताने हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी कठिन सी बना दी है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ी कठिन सी आकृति बना दी है। तो देखो मेरे भाई, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाए हम सॉल्व कर ही देंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम सॉल्व कर ही देंगे। ये मान लो कि ये डायग्राम है या इसके अंदर एक और आकृति बना दूं, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे पास पहले ट्रायंगल था बड़ा वाला, उसके बाद क्या हुआ जब ये अंदर वाला ट्रायंगल आया, इसने 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण कर दिया। एक ट्रायंगल हमारे पास था, एक ट्रायंगल हमारे पास था, जब ये और आया तो इसने एक 4 और ट्रायंगल्स का निर्माण कर दिया। तो हुआ ये कि हमारे पास अब 5 ट्रायंगल्स हो गए, इसकी वजह से हमारे पास अब 5 ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा, अब खेल रहा इन लाइनों का। पहली क्लास में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे कि जब ऐसा डायग्राम हो, उसमें ऐसी लाइनें हो, ये लाइनें वगैरह वगैरह हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था गुरु कि इसमें हम करेंगे नंबरिंग, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल। जब मेरे दोस्त 6 इधर हुए, इस वाली बेस लाइन से जब 6 ट्रायंगल हुए, तो इस वाली बेस लाइन से भी 6 ट्रायंगल्स होंगे। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ पहली वाली जो मेरी क्लास थी, जो पहला वाला जो सबसे पहला वीडियो था वो ज़रूर देखें, भले दूसरा ना देखें, लेकिन पहला वाला वीडियो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो जब 6 इस पे हैं, 6 इस पे होंगे, टोटल हो गए 12। लेकिन मेरे दोस्त ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमने यहाँ पे गिन लिया है, क्योंकि देखो सब मैंने जो सबसे पहला जो आपको अभी इसका एग्जाम्पल बताया था, इस टाइप वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो 4 तो हमने अंदर के गिन लिए थे ना। तो वही सिस्टम है कि हमने ये वाला तो गिन लिया है, हम क्या करेंगे -1, क्या हो गया 11। जो हमारे 11 इसमें बचे, इसमें हमारे जो टोटल हैं वो हमारे पास 11 ट्रायंगल्स हैं। तो भाई 11 तो इसमें भी होंगे और 11 ही इसमें होंगे। तो हम करेंगे क्या कि ये तो हमारे हो गए 1 + 4 = 5, और इसमें हम क्या करेंगे 11 × 3 = 33 ऐड कर देंगे, हमारे पास 38 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। देखो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको इतना समय नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे दिमाग चलता है, मुंह से बताना नहीं पड़ता कि देखो सर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं करना पड़ता। दिमाग चलता है, कैलकुलेशन चलती है और फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें आपके जो टोटल ट्रायंगल्स निकल के आए 38। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, इस टाइप का मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर एक नई चीज पढ़ाता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ऐसा बनाइए। आपको घबराना नहीं है, ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अपने दिमाग में फिट बैठाई हैं, और आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। आंसर आपसे चीख चीख के कहेगा कि देखो भाई
मैं हूँ, मुझे चूज कर लो, मुझे टिक कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है, फोकस करना है दिमाग पे, बाकी दुनियादारी तो चलती रहती है। बताओ भाई, बताओ भाई, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, निकालो। फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, कि 1 और प्लस अंदर एक ट्रायंगल है तो 4, अंदर दूसरा ट्रायंगल है तो +4, अंदर तीसरा ट्रायंगल है तो तीसरी बार भी +4। जब हमारे पास अंदर इसमें देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल हैं अंदर, कि 1 तो पहला बड़ा वाला, उसके बाद +4 ये वाला, उसके बाद +4 ये वाला, उसके बाद +4 ये वाला। तो हम करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले 1 बड़ा वाला प्लस ये वाला 4 प्लस इसके अंदर वाला +4 प्लस इसके अंदर वाला 4। तो मेरे दोस्त आपने देखा कि 13 ट्रायंगल तो आपके यहीं आ गए, 4 3 12 और एक 13 ट्रायंगल तो यहीं आ गए। बाकी हुआ क्या, आपने किया 1 + 2 = 3, और मैंने क्या बताया कि ये वाला ट्रायंगल गिना जा चुका है, इसमें ये वाला ट्रायंगल गिना जा चुका है, तो इसमें -1 = 2 ट्रायंगल्स। जब इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, तो +6 यानी कि 13 + 6। ऐसी ही स्थिति मेरे दोस्त अंदर भी है, इसमें एक लाइन थी, अंदर भी एक लाइन है, यानी कि 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 - 1 = 2, और 2 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब अंदर कोई स्थिति नहीं है, अंदर कोई लाइनें नहीं है, तो हम इन्हीं को जोड़ देंगे। इन्हीं को जब हम जोड़ देंगे हमारे पास आ जाएगा 25 ट्रायंगल, 6 दूनी 12, 3 15 और 10 25, हमारे पास 25 यानी 25 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मेरी हर क्लास में आपको कुछ नया मिलेगा, हर क्लास में आपको कुछ नया मिलेगा। अच्छा देखो, एक ट्रायंगल है, हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल ही होगा, बाकी ध्यान नहीं देना है। ये ट्रायंगल है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन पड़ी है, आप कैसे निकालेंगे, 1 + 2, 2 लाइन पड़ी हैं तो 1 + 2 + 3, 3 पड़ी हैं तो वो, 4 पड़ी हैं तो वो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये लाइन पड़ी है वहाँ से और ये लाइन पड़ी है यहाँ से, ये लाइन है यहाँ से, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है मेरे दोस्त, हमें इसमें ट्रायंगल बताने हैं, हमें इसमें ट्रायंगल निकाल के बताने हैं इस आकृति में। ये तो रहा हमारे पास फिगर 1। अब मैं एक और फिगर बनाता हूँ, एक ये आकृति है हमारे पास, हमें इसमें भी बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं, हमें इसमें भी गिन के बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो, घबराना नहीं है, ध्यान देना है। हम इसमें जैसे काउंटिंग करेंगे, वैसे मैं अभी काउंटिंग करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। इसकी ट्रिक इसकी बहुत सिंपल है, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम जैसे काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे बता दूँ फिगर 1 1 वाले कितने हैं। फिगर 1 1 वाले, एक तो रहा ये हमारा 1, और एक रहा ये 3, एक रहा ये 4। फिगर 1 1 वाले हमारे पास ये 3 है। ठीक है, 2 ये हमारा ट्रायंगल नहीं है। अब हम फिगर 2 2 वाले देख लेते हैं, इसमें 2 2 आकृतियाँ आ रही हों। ठीक है, तो एक तो रहा हमारा 1 3 3 1, ये वाला 1 3, एक रहा हमारे पास 3 4, एक रहा 3 4, एक रहा 1 2, एक रहा 4 2। इसके अलावा कोई है 2 2 आकृति वाला, इसके अलावा 2 2 आकृति वाला। अच्छा चलो, अब 3 3 आकृतियों का देखते हैं, अब 3 3 आकृतियों का देखते हैं। क्या 3 3 आकृतियों का कोई है इसमें? नहीं है ना, 3 3 आकृतियों का इसमें नहीं है, 3 3 आकृतियों का इसमें नहीं है। इसमें देखा 3 3 आकृतियों का नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्या 4 4 फिगर्स का है हमारे पास, क्या 4 4 आकृतियों का कोई है, 4 4 फिगर्स का।
चार चार फिगर्स का हम देखते हैं। तो मेरे दोस्त हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा वाला जो है ये हमारा एक ट्रायंगल है 1 2 3 4। इसमें आता है 1 2 3 4। ये जो बड़ा वाला है ये भी तो एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त। तो हम देखेंगे कि इसमें हुए हमारे पास 1 2 3 ट्रायंगल, इसमें दो दो आकृतियों वाले हुए हमारे पास 4 ट्रायंगल, और चार चार आकृतियों वाले हुए हमारे पास एक ट्रायंगल। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हुआ क्या कि 4 3 7 और 1 8, हमारे पास टोटल 8 ट्रायंगल निकल के आ गए। तो मेरे दोस्त मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये सब बकवासबाजी करने से बचें और एक अपनी ट्रिक ना बना लें। हम अपनी ट्रिक ये बना लें कि हम इसमें करें क्या कि एक बेस लाइन ये रही, एक बेस लाइन इसके लिए रही, तो हम करें क्या कि 1 + 2 इस लाइन पे हो गया हमारा, इसमें नहीं लिखना है, अलग लिखना है, ठीक है। 1 + 2 हमारा इसमें हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 2 + 3 कर देना है, इनको बराबर करना है। 2 + 1 = 3 और 3 + 2 = 5, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 ट्रायंगल्स आएंगे ना। हमारे पास 8 ट्रायंगल्स आएंगे ना। और मेरे दोस्त हमें ये बकवासबाजी करने से भी 8 ट्रायंगल्स ही मिले थे, हमें 8 ट्रायंगल्स ही मिले थे, ऐसे भी 8 ट्रायंगल्स मिले हैं, ऐसे भी। तो आपका अपना पसंद है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप अपना सकते हैं। ट्रिक बताना मेरा काम था, वो मैंने बता दिया है। अच्छा, इसी के आधार पे ये वाला मैंने डायग्राम भी बनाया है, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें ट्रायंगल्स कितने होंगे। इसके लिए थोड़ी जगह कर लेते हैं। वैसे आप लोग निकाल तो चुके ही होंगे इसके भी, कि जब आपने इसको देख लिया तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे दोस्त इसमें क्या किया था, इसमें 1 + 2 2 + 3 पे क्यों रुक गए थे, क्योंकि 1 + 2 इसके लिए, 2 + 3 इसके लिए था। इसमें क्या है, एक लाइन इसके लिए होगी, एक लाइन इसके लिए होगी, एक लाइन इसके लिए होगी। तो हम करेंगे क्या कि 1 + 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 + 4 करेंगे, और 3 + 4 + 5 करेंगे, और इनको जोड़ देंगे। तो होगा क्या मेरे भाई कि 3 2 5 और 1 ये 6 हो गया, 4 3 7 और ये 2 9 हो गया, 5 4 9 और 3 12 हो गया, और इनको हम जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 9 और 6 15 और 2 17 का 7 हो गया, हासिल 1 गया, 1 और 1 2 हो गया। तो टोटल हमारे पास 27 ट्रायंगल्स आ गए। तो मेरे दोस्त जो मैंने आपको पहली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मेरे दोस्त यही वाला था। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम इतना अभी पढ़ चुके हैं कि इस ट्रायंगल तक पहुँच जाए। अच्छा, एक बात और बता दूं, हमने जो अभी तक पढ़ाई की है, जो पढ़ाई हमने अभी तक की है, वो अभी काफ़ी नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक करा दे, वो अभी काफ़ी नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक करा दे। हमने मेरे दोस्त अभी वो पढ़ाई की है जिससे हमारा बेसिक मजबूत हो जाए। मैं ये आपसे दावा कर सकता हूँ कि आपका बेसिक मजबूत हो चुका है। बाकी आपका रह गया थोड़ा सा कि वो आपको फिगर्स ढूंढने की बात, फिगर्स तक आप कैसे पहुँचेंगे। तो मेरे दोस्त अब मैं बताता हूँ आपको आगे की कहानी। इसी पे मैं एक आधा क्वेश्चन और ले लूँ कि जैसे इसी को मैं और थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। ये ट्रायंगल है, इस बार यहां से लाइन नहीं लेते हैं, ये कुछ लाइनें गई हैं, ये कुछ लाइनें हैं, और हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं। हमें मेरे दोस्त बताना है कितने ट्रायंगल हैं। क्या आपको मिले, क्या इसमें आपको ट्रायंगल मिले। तो मेरे दोस्त करना इसमें भी कुछ नहीं था, सेम वही ट्रिक लगानी थी जो इन दोनों में लगाई थी। क्या था वो कि पहली लाइन हमारी इसके लिए जाएगी, दूसरी इसके लिए, तीसरी इसके लिए, चौथी इसके लिए। अच्छा, हमें जो लाइनें लेनी होती हैं, जो हमें इसमें लाइनें लेनी होती हैं 1 + 2 2 + 3 3 + 4 + 4 + 5 इस टाइप से, वो हमें क्यों लेनी पड़ती हैं, वो हमें किस आधार पे लेनी पड़ती हैं, और ये कैसे निश्चित होता है कि हमें 1 + 2 + 3 पे रुक जाना है या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पे रुकना है। मैं बताता हूँ। इसमें मेरे दोस्त खाने कितने थे, एक प्लेस ये था, एक प्लेस ये था, तो हम इसमें 1 + 2 तक गए थे। अगर इसमें एक और लाइन होती तो 1 + 2 + 3, जैसा कि हम इसमें गए थे कि 1 + 2 + 3 तक गए थे, 1 + 2 + 3 तक गए थे, 3 + 4 + 5 तक गए थे। इस टाइप से हम इसमें गए थे, ठीक है। इसमें हम 2 तक गए थे, तो इसमें हम कितने तक जाएंगे, इसमें हम कितने तक जाएंगे मेरे दोस्त, इसमें आप जरा बताएं कि हम कितने तक जाएंगे।
बिल्कुल सही। हम इसमें 4 तक जाएंगे। देखो कैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, हुआ क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो ये हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तो ये हो गया, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तो ये हो गया, और इनको जोड़ देना है। देखो दोस्त, मैं आपको हर एक ट्रायंगल गिन के बता सकता हूँ अलग अलग, शायद ही और कोई टीचर आपको ऐसा इतने डिटेल में समझाए। देखो मेरे भाई, हुआ क्या कि 1 2 3 3 6 4 10 तो हमारे ये हो गए, 5 4 9 और 5 20, 5 4 9 और 5 14 हमारे पास ये हो गए, तो 6 4 10 5 15 और 3 18 हमारे पास ये हो गए, तो 7 4 11 और 6 4 10 5 15 और 7 22 हमारे पास ये हो गए। तो इन सबको हमें जोड़ देना है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 4 8 12 और 2 14 का 4, एक कैरी लेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हमारे पास 64 ट्रायंगल होंगे। हमारे पास 64 ट्रायंगल होंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। यहाँ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। अच्छा, हम एक अब नई चीज़ सीखते हैं। मेरे दोस्त, अभी ट्रायंगल्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। समय के साथ साथ बताऊंगा, बेसिक से हाई की ओर ले जाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एकदम से कोई बड़ा सा डायग्राम आपके सामने ला के रख दिया और पूछ लिया बता बेटा इसमें क्या है, इसमें कितने हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आपको समझाऊंगा कि आप उसके टुकड़े कैसे करें, उन टुकड़ों को कैसे गिनें, फिर उन्हें कैसे जोड़ें, इस टाइप से बताऊंगा। अच्छा, एक डायग्राम आपने ये देखा होगा, जैसे ये लाइन है, ये ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल मान लिया, इसमें ये लाइनें हैं, इसमें ये लाइनें हैं, बताओ भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं, बताओ भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो मेरे दोस्त, इसकी भी एक अपनी ट्रिक है। इस टाइप के जो ट्रायंगल्स हैं उनकी भी एक अपनी ट्रिक है। हो सकता है आपने ऐसे ट्रायंगल्स एग्जाम्स में देखे हो, क्वेश्चन पेपर्स में देखे हो, हालांकि ऐसे आते हैं कभी कभार। तो हम करते क्या हैं कि हमें ये जो बेस लाइन है इनको काउंट करना है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। हमें अब करना क्या है मेरे दोस्त, हमें करना क्या है कि 1 लिखना है, 1 प्लस 2 करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है, और इनको जोड़ देना है। तो कितना होगा, हुआ 1, हुआ 3, हुआ 6। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ तक तो ये हमारे निकल के आ गए। ये आए कैसे कि हमारी जो बेस लाइनें थी, हमारी जो बेस लाइनें हैं, इनको हमने देखा कि कितनी हैं, इन्हीं को हमने 3 तक लिख लिया। 3 बेस लाइनें हैं तो 3 तक लिखा। 6 बेस लाइनें होती तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इस टाइप से लिखते। तो मेरे दोस्त हमारे पास ये आ गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 1 10। तो आप देखेंगे कि इस वाले डायग्राम में 10 से ज़्यादा ट्रायंगल हैं, 10 से ज़्यादा ट्रायंगल हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको बराबर में यही चीज़ लिख लेनी है और नीचे से क्रॉस लगाते हुए चलना है। नीचे क्रॉस, फिर सही, फिर क्रॉस, फिर सही, फिर क्रॉस, फिर सही। अगर ऊपर काफ़ी चीज़ें होती तो हम इसी टाइप से ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं। तो हमें हुआ क्या कि हमारे सही पे जितने टिक आए हैं, हमारे सही वाले जितने नंबर्स हैं, उनको हमको इसमें जोड़ देना है। उनको इसमें जब जोड़ेंगे तो हमारा 10 प्लस 3 वाला ये जो पोर्शन है, ये हमारे पास टोटल 13 हो जाएंगे। टोटल 13 हो जाएंगे। अच्छा, तो जब आप इसमें देखेंगे कि टोटल आप इसमें फाइंड करेंगे कि कितने ट्रायंगल हैं, आपको 13 ही मिलेंगे। अगर चाहे तो मैं आपको निकाल के भी बता सकता हूँ। तो देखो मेरे भाई, आपको अलग अलग बताते हैं। देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्रायंगल तो हमारे पास हो गए एक एक फिगर वाले। एक एक फिगर वाले हमारे पास हो गए 9 ट्रायंगल। ठीक है, अब फिगर 2 2 वाले देख लेते हैं। 2 2 फिगर वाला कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? 2 2 फिगर वाला, मेरे ख्याल से 2 फिगर वाला कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। 2 फिगर वाला कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बिना फिगर्स के ऐसे समझा दूं
कि देखो कि एक यहाँ से जो लाइन गई है, ब्लैक मार्कर देता हूँ जरा, यहाँ से जो लाइन गई है ये यहाँ तक गई है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रही है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रही है। यहाँ से ये एक लाइन गई है, यहाँ तक गई है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रही है। कितने हो गए? 2। यहाँ से एक ये लाइन गई है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रही है। कितने हो गए? 3। तो मेरे दोस्त 9 ये और 3 ये कितने हो गए? 9 और 3 हो गए आपके 12। और आप एक चीज़ ये भी तो देखो कि ये जो बड़ा वाला है ये भी तो मेरे दोस्त एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 13। यही चीज़ तो है। तो देखो मेरे भाई, फिगर कितनी बड़ी भी हो उसके अलग अलग करके भी देखे जा सकते हैं। अलग अलग करके हमें निकालने में लगेगा टाइम, तो क्यों ना हम ट्रिक का यूज़ करें। इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, उम्मीद करता हूँ आप निकाल के लाएंगे। अगली क्लास में मैं उसको कराऊंगा। ये एक डायग्राम है, इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए। इस डायग्राम को नोट कीजिए और इसको कल या अगली वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा तब मैं इसको कराऊंगा। ठीक है।